हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है स्नैपी गर्ल सपना चौधरी और अंशु। क्या आप सबको पता है कि सपना जो है सूरज की दूसरी बीवी हैं? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जो सपना चौधरी हैं वो सूरज की दूसरी बीवी हैं। सूरज की शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी और जिनसे शादी हुई थी उनके साथ भी सूरज जी का शायद सेम था मारपीट का। और उनके जानने वाले लोगों में से ही किसी ने अपने यूट्यूब पे बताया है कि वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से वो मारपीट करना शुरू कर दिया था उन्होंने अपनी पहली बीवी के साथ। और इसी वजह से दोनों का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद से इनके घर वालों ने इनकी दूसरी शादी की सपना के साथ, और सपना है सूरज की दूसरी बीवी। और जब इनसे शादी हुई तो फिर वही सिलसिला चालू हुआ मारपीट का। लेकिन कुछ समय बाद सूरज जी की डेथ हो गई तो सूरज नहीं रहे हैं, तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे के साथ सपना की शादी करवा दी, ये सोच के कि सपना से शायद अब कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए सपना की शादी राजवीर अपने छोटे बेटे से उन लोगों ने करवा दिया, जो कि अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो मैटर चल रहा है, जब से सूरज और राजवीर गए हैं तब से यहाँ पे जो मैटर चल रहा है वो बहुत भारी भरकम मैटर चल रहा है। अंशु के परिवार और सपना के परिवार और सपना के ससुराल वालों की तरफ से सपना के खिलाफ़ बहुत लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बहुत से ब्लॉगर हैं जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत से वीडियो बना रहे हैं जो उनके खिलाफ़ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो देखो, अभी मैटर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या असलियत है, क्योंकि असलियत खुल के सामने आ नहीं रही है। सपना कुछ बोलती हैं, अंशु कुछ बोलती हैं, उनके भाई कुछ बोलते हैं, लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें अंशु ने बताया है कि उनके घर में कुछ लीगल प्रोसेस चालू हो गया है। आई थिंक अब किसने करवाया है, सपना ने करवाया है या अंशु के घर वालों ने करवाया है, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये अंशु ने नहीं बोला। सिर्फ इतना आया है कि पुलिस कंप्लेंट फाइल हो चुका है, और जिसके वजह से अंशु को बोला गया है कि अंशु अब कभी भी किसी के बारे में अपने ब्रॉड पे नहीं बोलेंगी। तो आप समझ रहे होंगे कि किसके बारे में नहीं बोलेंगी। जी हाँ, सपना के बारे में नहीं बोलेंगी। पुलिस वालों ने उन्हें सख्त हिदायत दिया है कि अब वो कभी भी सपना के बारे में कुछ भी अपने वीडियो में नहीं बोलेंगी। और अंशु ने ये भी बताया है कि वो अपना वीडियो अब रोज़ की तरह ब्लॉगिंग करेंगी जैसे वो बनाती हैं, और किसी का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि कुछ पुलिस प्रोसीजर चल रहे हैं। तो आजकल सपना की भी ब्लॉग प्रॉपर आ नहीं रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से इनके घर में कुछ तो ऐसा चल रहा है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही अंशु के भाई ने बोला है कि वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं और चीज़ों को कोर्ट तक लेके जाने वाले हैं। तो अब देखो क्या होता है। यहाँ सपना का कहना है कि सब लोग मिलके चाहते हैं कि सपना कुछ ऐसा कर ले जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है सब कुछ उसके हाथ से निकल जाए और सब कुछ उसके सास ससुर और अंशु के परिवार वालों के हाथ में आ जाए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग मिलकर सपना को अकेले टॉर्चर कर रहे हैं। एक सपना अकेली लड़ रही है और बाकी कई सारे लोग उसके खिलाफ़ हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, सब अपने अपने रास्ते जाओ, जिसे जो करना है वो करो। और कौन सही है क्या गलत है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कोई एक बंदा आके सामने क्लियर नहीं करेगा या दोनों पक्ष जब तक क्लियर नहीं करेगा, तब तक ऐसे ही सब लोग अंधेरे में रहेंगे और उनके घर का मैटर देखते रहेंगे। बट अब सच्चाई क्या है ये तो समय बताएगा। तो चलो, मैं करती हूँ ब्लॉग के एंड। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।